कुल मिलाकर क्या नजर आ रहा है? कुल मिलाकर नजर यह आ रहा है कि बंगाल में अब वैक्सीन को लेकर भी राजनीति जोरों पर है। ममता ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की तो कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। दीदी ने क्या फरमाया? हम राज्य में मुफ्त वैक्सीन लगवा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जवाब देते हैं कि वैक्सीन का खर्च केंद्र सरकार ने दिया है और अभी फर्स्ट फेज में तो पैसे की बात ही नहीं है, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को यह वैक्सीन फ्री में दी जा रही है। बहरहाल राज्य में सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन है, ये दीदी कह रही है। वो कह रही है पश्चिम बंगाल के जितने भी लोग हैं उनको पश्चिम बंगाल सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सबको फ्री में वैक्सीन दी जाए। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं बेशर्मी तेरा आसरा। तो कुल मिलाकर अब वैक्सीनेशन को लेकर जो राजनीति हो रही है वो आपके सामने है। अगर जरूरत हुई तो कंपनी से खरीदेंगे, क्योंकि दीदी ये कह रही हैं कि वैक्सीन की डोजेस कम मिली हैं पश्चिम बंगाल को, जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। और अगर ये कमी बरकरार रही तो हम डायरेक्टली, यानी पश्चिम बंगाल सरकार डायरेक्टली खरीदेगी वैक्सीन कंपनियों से। कैलाश विजयवर्गीय जवाब देते हैं कि इससे बड़ा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। तो ये देखिए, एक के बाद एक लगातार तल्ख बयानों का सिलसिला जारी है। राज्य में जरूरत से कम वैक्सीन आई है, यह दीदी का बहुत बड़ा आरोप है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि यह बेशर्मी की हद है, और बेशर्मी की हद इसलिए बता रहे हैं क्योंकि टीएमसी के कई नेताओं ने वैक्सीन लगवा ली। केंद्र पर्याप्त संख्या में वैक्सीन की आपूर्ति करे, ये मुख्यमंत्री कह रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं, जो कि बंगाल के बीजेपी प्रभारी हैं, महासचिव हैं, कहते हैं मोदी जी ने 3 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन भिजवाई है पूरे देश में। यानी जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनका वो जिक्र कर रहे हैं जिन्हें फर्स्ट फेज में वैक्सीन दी जानी है। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, वास्तविक स्थिति है क्या? और हमने देखा कि वैक्सीनेशन के पहले दिन जो टारगेट था उसे मीटअप किया गया है। वैक्सीनेशन की कमी का ये जो बड़ा आरोप बंगाल की सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से लगाया जा रहा है, फिर इसका क्या आधार है? देखिए, पश्चिम बंगाल में पहले फेज के लिए 6,44,500 जो कोविशील्ड की डोज है वो भेजी गई है, और उसके लिए बाकायदा पहले आंकड़े लिए गए थे, कितने हेल्थ वर्कर को लगेंगे, फ्रंटलाइन वर्कर कहाँ कितने, ये पूरे आंकड़े लिए गए हैं और उन आंकड़ों के हिसाब से ये डोज भेजी गई है और उसके बाद उसको अलग अलग जिलों में पहुंचाया गया है। अब जो दिक्कत आ रही है वो यही आ रही है कि जिनको लगनी चाहिए उनके अलावा उनको भी लग रही है, जिनकी जो प्रायोरिटी में अभी नीचे हैं, जिनका अभी नंबर नहीं आया है, तो इसलिए वहां पर समस्या आ रही है। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन, चूंकि चुनाव का मौसम है, इसलिए वैक्सीन का मुद्दा भी एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। ममता बनर्जी लगातार पहले वो कह रही है कि हम फ्री वैक्सीन देंगे, फिर वो कह रही है कि वैक्सीन वो खरीदेंगी, क्योंकि मकसद ये है कि लोगों तक ये पहुंचाया जाए कि वैक्सीन का क्रेडिट कौन ले जा रहा है। तो ये लड़ाई क्रेडिट की लड़ाई है, और क्रेडिट की लड़ाई में ही ये मामला और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। जी बिल्कुल। तौसीफ अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ, क्या वाकई ये क्रेडिट लेने की होड़ मचती हुई नजर आ रही है क्या पश्चिम बंगाल में? क्योंकि जो डेटा सामने आया, फर्स्ट डे वैक्सीनेशन के पहले दिन 9,500 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अब ममता बनर्जी ये कह रही है कि वैक्सीन की डोज ही कम भेजी गई है। नहीं, खालिश राजनीतिक आरोप है क्या ये? देखिए, खालिश राजनीति की बात नहीं है। ममता बनर्जी यहाँ की चुनी हुई चीफ मिनिस्टर है राज्य की, और अपने राज्य के लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट के सोर्सेज के मुताबिक जो पहला फेज में जो वैक्सीन आना था बंगाल में, वो 10 लाख से ज्यादा आना था, और आया है लगभग 6,79,000 के करीब, गवर्नमेंट के सोर्सेज का ये कहना है। तो ममता बनर्जी ने तो सही बात कहा है कि भाई आपने तो वैक्सीन पूरा भेजा नहीं, आपने कमी कर दिया। ये जो फर्स्ट फेज में तो आप यानी ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की डोजेस जो हैं जितनी आनी थी उतनी आई नहीं, कम आई, इसलिए टीएमसी के नेता जो हैं वो आगे बढ़कर जल्दी जल्दी वैक्सीन लगवा ले रहे हैं। इसलिए ममता बनर्जी ने कहा है कि जो फर्स्ट फेज में 3,11,000 के लगभग का जो वैक्सीन नहीं आया है, तो फर्स्ट फेज में वैक्सीन लगाने के काम में अगर जरूरत पड़ा तो बंगाल सरकार डायरेक्ट कंपनी से वैक्सीन खरीद करके अपने लोगों तक पहुंचाएंगे फ्री वैक्सीन। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।